भाई। भाइयों में विवाद हो जाए बाद में अलग बात है, लेकिन भाई भैया के समान होता है। जिसके जीवन में 7 भाई मर चुके हो, 1 बहन मर चुकी हो, वो जीवन कैसे जी रहा हो। फिर उसके बाद राक्षसी आक्रमण हो रहा है, उनको पता हो कि हमारी माँ बंदिनी, हमारी माँ और पिता जेल में बंद हैं, और तब उन्होंने गुरुकुल में पढ़ा होगा, ऋषि संदीपन किया, मुनि संदीपन किया, वो पढ़ने गए, वहाँ उन्होंने पढ़ा लिखा और आकर के युद्ध किया। अपने ही मामा के सामने खड़ा होना बड़ी बात है, और वो नहीं चाहते थे कि कहीं कोई युद्ध हो, इसलिए वो मथुरा छोड़ के भी चले गए। उन्होंने कहा नहीं, युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध नहीं करना। लेकिन स्थितियां इतनी विसंगतिपूर्ण हो जाती हैं, कभी कभी तो हमें सामना करना पड़ता है, हमें हमारी गीता खुद लिखनी पड़ती है। कितना जानवान व्यक्ति रहा होगा जिसने गीता का उपदेश दिया, कितना वेद उनको कंठस्थ थे, उनको सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत का युद्ध होने दिया। उन्होंने कहा कि होना जरूरी था, अगर भगवान होना तो शायद रोक लेते, लेकिन वो भी भगवान नहीं थे, वो कोई अवतरण नहीं थे, वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान थे। और योग में इतना बल होता है कि उनको योगेश्वर कहा जाता है। आप ध्यान देते होंगे, जब भी हम लोग श्री कृष्ण भगवान के नाम पे जयकारा लगाते हैं तो योगेश्वर कहते हैं, योगीराज कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने योग के बल पर, संगीत के बल पर अपने आप को तनाव से मुक्त रखा होगा कि हमारी माँ तो जेल में, हम और आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएं, लड़ाई करें, झगड़े करें और कहीं इधर उधर बिखर जाएं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने फिर भी एक अच्छा जीवन जिया। जब वो 48 वर्ष के थे, उन्होंने अपनी पत्नी जो रुक्मणी थी, उन्होंने कहा कि हमारा विवाह हो गया है और अब मुझे एक बेटा चाहिए, और बेटा भी कैसा, आपके जैसा, रूप में गुण में आपके जैसा। जब रुक्मणी ने एक संतान को जन्म दिया, प्रद्युम्न नाम रखा उनका, जब वो साथ में चलते थे तो भगवान श्री कृष्ण और अपने बेटे में और पति में अंतर नहीं कर पाती थी रुक्मणी। ऐसे वीर, ऐसे महापुरुष, ऐसे विद्वान, ऐसे ब्रह्मचारी थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। आज भी जो लोग वैदिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, जो लोग जरा सा पालन करते हैं, तो उन्हें पता होता है कि हम संयम का पालन कैसे कर सकते हैं गृहस्थ जीवन में भी। अगर आप जैसे बताया जाता है उस विधि से पालन करते हुए रहते हैं तो आप ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनके जीवन की एक सबसे बड़ी बात, किसी भी स्थिति में वो विचलित नहीं हुए, और उन्होंने जो एक संदेश दिया है गीता में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनाः कामा क्रोधा तथा लोभस् तस्मात् नेत्रत्रयम् त्यजेत्। एक संदेश है उनका कि त्रिविधम नरकस्येदम, 3 बातें ऐसी हैं जो हमें नरक के दरवाजे तक ले जाती है, और हम में से कोई भी नरक नहीं जाना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको नरक जाना है तो ये 3 चीजें हैं, और अगर आपको स्वर्ग जाना है तो इनको तत्काल छोड़ दें। क्या है? क्रोध, काम और लोभ। कामा क्रोधा तथा लोभस् तस्मात् नेत्रत्रयम् त्यजेत्। इन तीनों को आप छोड़ दीजिए, और इनके उलट आप धैर्य, संयम, सत्य और प्रेम, अनुराग को अपने मन में रखें। तो उन्होंने गीता में वैसे तो बहुत सारे संदेश दिए, अभयम संग संसति, तेजा क्षमाति शौचम, अद्रोहो नास्ति मानिता, भवन्ति संपदं दैवी भारत। तो अब हम लोगों को 3 चीजें छोड़नी है अगर श्री कृष्ण भगवान का हमें अनुगमन करना है। महापुरुषों की पूजा मत करिए आप इस तरह से कि केवल अगरबत्ती सुलगा ली, उनको भोग लगा दिया, उनका जन्म मना लिया, उनको खीरा ला दिया, उनको उसमें जन्म करा दिया, फिर उसमें क्या करा कि उस दिन 100 रुपए का खीरा बिकता है हमारे यहाँ, 200 रुपए का, कभी कभी तो 500 तक का भी बिक जाता है। इतना मतलब पाखंड हो रहा है, अंधविश्वास हो रहा है। फिर झूले में जाके उनको झुला रहे भगवान, वो तो आके चले गए, वो तो महापुरुष थे, और महापुरुष की सच्ची पूजा क्या होती है? महापुरुष
पूजा ये होती है कि हम उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतार दें, ना कि उनको किसी कोने में केवल टांग दें और सवेरे शाम अगरबत्ती कर दें। ये नहीं होती है पूजा। तो भगवान कृष्ण के जीवन से हमें ये सीख लेनी है कि काम, क्रोध और लोभ को छोड़ दें। आपके जीवन में अनायास ही तरक्की और प्रगति के रास्ते खुल जाए। कोई एक संगीत सीख लें अगर पॉसिबल हो तो। कभी कभी बैठ जाया करिए साथ में। देखो गाना मुझे भी नहीं आता, लेकिन फिर भी गाने बैठ जाते हैं शाम को। शाम को जब संध्या काल होता है, संध्या का समय होता है, तो सभी लोग आपस में बैठा करिए। सवेरे एक बार उठ करके भगवान का नाम लिया करिए और शाम को फिर संध्या किया करिए। अभी रात्रिकालीन होगा, उसमें मैं पंच महायज्ञों पर प्रकाश डाल दूंगी, क्योंकि